जब वो अंदर पहुंची तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो एक ऐसे शहर में थी जो उसने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादुई फिल्म के सेट पर आ गई। अचानक इसकी नजर एक बड़े से महल पर पड़ी। शहर की रंगीनियों और अजीबोगरीब मखलूक के दरमियान गुम ईमा एक तंग गिली से दूसरी गिली में जाती रही। वो जानती थी उसे किसी न किसी से इस शहर के बारे में मालूमात लेनी होंगी, मगर ये अजीब मखलूक उसे कुछ समझ नहीं आते थे और ईमा खुद भी उनकी जबान नहीं जानती थी। इसी कश्मकश में वो एक चौक पर आ निकली। चौक के वस्त में एक अजीब सा फवारा था जिससे रंगीन पानी का फवारा उठ रहा था। इस फवारे के पास एक उम्र रसीदा औरत बैठी हुई थी। इसके लिबास अजीब और गरीब थे और उसके सर पर फूलों का एक ताज सजा हुआ था। ईमा ने सोचा कि शायद ये औरत इसकी मदद कर सके। वो औरत के पास झिझक कर गई और सलाम किया। औरत ने इसे मुस्कुरा कर देखा और पूछा, तुम कौन हो बच्चे, और इस शहर में क्यों आई हो? ईमा ने इसे बताया कि वो बाहर की दुनिया से है और राजों के शहर के बारे में जानने के लिए यहाँ आई है। औरत ने गौर से ईमा की बात सुनी, फिर बोली, राजों का शहर एक पुरानी जगह है जहां बहुत से राज दफन हैं, मगर ये राज जानने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। ईमा ने पूरे अज़्म से जवाब दिया, मैं तैयार हूं, मुझे इस शहर के बारे में सब कुछ जानना है। औरत ने सर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताओ। ईमा हैरान हो गई, आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं? औरत ने मुस्कुराया, इस शहर के बहुत से राज मुझे मालूम हैं। तुम्हारी माँ भी कभी इस शहर में रहती थी। वो यहाँ के राजों को जानने के लिए आई थी, मगर वो कभी बाहर नहीं जा सकी। ईमा की सांसें इकट्ठी हो गईं। क्या मतलब? वो बाहर क्यों नहीं जा सकी? औरत ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, इस शहर में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो इस शहर को बाहर की दुनिया से जुदा रखता है। तुम्हारी माँ इस राज को जानने की कोशिश में नाकाम हो गई, मगर तुम उसे तलाश कर सकती हो। ईमा ने तजस्सुस से पूछा, वो राज क्या है? औरत ने सरगोशी की आवाज में जवाब दिया, वो राज इस शहर के हुक्मरान जादूगर आजम के पास है। वही वाहिद शख्स है जो बाहर की दुनिया जाने का रास्ता जानता है और वो किसी को ये राज नहीं बताता। ईमा ने सोचा, जादूगर आजम, इसे ये नाम अपनी माँ की डायरी में भी याद आया था, मगर डायरी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। औरत ने ईमा को देखते हुए कहा, अगर तुम इस राज को जानना चाहती हो तो जादूगर आजम से मिलना होगा, मगर ये आसान नहीं होगा। इससे मिलने के लिए तुम्हें कई आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। ईमा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं तैयार हूं। मैं जादूगर आजम से जरूर मिलूंगी और अपनी माँ और इस शहर के राजों के बारे में सब कुछ जानूंगी। ईमा के अज़्म को देखकर औरत ने मुस्कुराया और इसे जादूगर आजम के महल तक पहुंचने का रास्ता बताया। रास्ते में इसे कई अजीब और गरीब मखलूक का सामना करना पड़ा, कई नए चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा। जादूगर आजम के महल के करीब पहुंच गई। महल दौर से ही ईमा को अपनी तरफ खींच रहा था। इसकी शान और शौकत देखकर ईमा की आंखें हैरत से फट गईं। महल सोने के पत्थरों से बना हुआ था और उसकी बुलंद और बाला मीनारों पर जादुई निशान चमक रहे थे। ईमा गहरे सांस लेकर महल के बड़े से दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे पर मौजूद एक बटन दबा दिया। दरवाजा आहट के साथ खुला और सामने एक लंबा कदकठा सफेद लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था। इसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये जादूगर आजम था। ईमा जादूगर आजम को देखकर थोड़ी सी घबरा गई, मगर फिर इसने अपनी माँ और इस शहर के राजों के बारे में जानने के अपने अज़्म को याद किया और जादूगर आजम को झुककर सलाम किया। जादूगर आजम ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ईमा ने घबराहट को दबाया और सारी कहानी सुना दी, अपनी माँ की डायरी, राजों के शहर तक का सफर और इस जगह आने का मकसद। जादूगर आजम खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। जब ईमा ने बात खत्म की तो उसने अपनी जादुई छड़ी से ईमा की तरफ इशारा किया। ईमा के आसपास एक जादुई रोशनी फैली और फिर अचानक गायब हो गई।
जादूगर आजम ने पूछा, तुम सच बोल रही हो? ईमा ने पूरे अज़्म से जवाब दिया, जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। जादूगर आजम ने सर हिलाया और बोला, तुम्हारी माँ एक बहादुर औरत थी, मगर वो इस राज को जानने में नाकाम रही। लेकिन तुम, लगता है तुम में काफी जुर्रत है। ईमा ने पूछा, वो राज कौन सा है और मेरी माँ अब कहाँ है? जादूगर आजम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, इस शहर का राज, बाहर की दुनिया से जुदा होने का राज, दरअसल एक लानत है। इस शहर पर एक जादू चल रहा है जो उसे बाहर की दुनिया से अलग रखता है, और तुम्हारी माँ, वो इस जादू की जद में आ गई है। अब वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। ईमा सुनकर सकते में आ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस शहर में फंसी हुई है। ईमा ने आंसुओं को रोकते हुए पूछा, लेकिन इस लानत को तोड़ने का कोई तरीका होगा ना? जादूगर आजम ने सरगोशी की आवाज में कहा, है, एक तरीका है, मगर वो बहुत मुश्किल और खतरनाक है। ईमा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी माँ को बचाना है, मुझे वो तरीका बताइए। जादूगर आजम ने ईमा की आंखों में जुर्रत देखी और इसे लानत को तोड़ने के तरीके के बारे में बताना शुरू किया। ये एक खतरनाक काम था जिसमें ईमा की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी, मगर ईमा ने अपनी माँ को बचाने का पूरा अज़्म कर लिया था।